हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम की क्या सारी अकड़ ढीली हो गई है। क्या डीएफ के सामने डीएम अब झुकने को तैयार हैं? चलिए देखते हैं, पूछते हैं डिवाइन से। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। क्या डीएम की सारी अकड़ ढीली हो गई है और अब डीएफ के सामने झुकने को तैयार हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझसे तमाम क्वेश्चनों के आंसर जान सकते हैं। आप डीएम की साइड के क्वेश्चन जान सकते हैं, डीएम की करंट एनर्जी जान सकते हैं। तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या डीएम की अकड़ ढीली हो गई है? क्या डीएम अपनी डीएफ के सामने अब झुकने को तैयार है? अगर झुकने को तैयार है तो क्यों तैयार हुए हैं ये अब? 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, डीएम जो है अपनी अकड़ ढीली करके अपनी डीएफ के सामने अब झुकने को तैयार हो गए हैं। क्यों हुए हैं ये अब तैयार? क्योंकि गाइस देखिए, किसी भी चीज का एक समय होता है। जब तक हम किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर लेते तो हम उस बात को मानने को राजी नहीं होते, भले ही वो डीएम हो, भले ही वो डीएफ हो। डीएफ ने अगर डिवाइन की बातों पर विश्वास किया है, मेंटोर की बातों पर विश्वास किया है, डीएफ जानती है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। डीएम और डीएफ सारी स्टोरी ट्विन फ्लेम जर्नी की जानती है। क्यों विश्वास किया है डीएफ ने इन बातों पर? क्योंकि डीएफ ने उन सारी चीजों को महसूस किया है, क्योंकि डीएफ ने उन सारे अनुभव को लिया है। डीएफ को सारे वो अनुभव हैं जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर बताए जाते हैं। तभी डीएफ ने यकीन किया है कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हूं और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं और मैं ये करूंगी तो मुझको इसका फायदा मिलेगा। जैसे जैसे डीएफ इनर वर्क करती है तो डीएफ को उन सब चीजों का फायदा मिलता है। ठीक है, तो यानी डीएफ ने अनुभव के बेस पर पता चला है डीएफ को कि इन बातों में सब में सच्चाई है। वैसे ही जब डीएम को डीएफ बाहर से सब कुछ बताने की कोशिश करती है तो डीएम उन सब बातों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं अपनी डीएफ की बातों को? क्यों डीएम प्यार मोहब्बत की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादा? क्यों ये लॉजिक माइंड से डील करते हैं? इसका कारण है। ठीक है, ऐसे ही डीएम आप डीएफ की बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि अभी इन्होंने अनुभव नहीं किए होते। और जब डीएम इन सब बातों को अनुभव कर लेते हैं, जो डीएफ इनको बताने की कोशिश करती थी, जो डीएफ इनको समझाने की कोशिश करती थी, क्योंकि जब देखिए, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजरते हैं, जब दोनों का सेपरेशन हो गया और डीएफ तो डिवाइन का हाथ थामकर आगे बढ़ चली, लेकिन डीएम जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर काम करती है वैसे वैसे डीएम की लाइफ में भी तांडव शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनको भी दर्द से गुजरना पड़ता है, उसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है जिस डार्क नाइट ऑफ द सोल से कभी डीएफ गुजरी थी। अगर डीएफ सब दर्द से गुजरी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी है, डीएफ ने आंसू बहाए अपने डीएम के लिए, अगर डीएम ऐसा नहीं करते तो भाई वो आपके डीएम है ही नहीं। जो दर्द, जो परेशानी हाफ सोल ने भुगती है, अगर आपकी हाफ सोल जो कि डीएम है वो नहीं भुगतेंगे तो समझ लेना ये आपकी हाफ सोल है ही नहीं, ये आपके डीएम है ही नहीं। बस फर्क इतना है, पहले डीएफ उन सब अनुभवों को लेती है, उस दर्द को महसूस करती है, फिर बाद में आपके डीएम उस दर्द को महसूस करते हैं, वो सारे अनुभव लेते हैं। अब आपको लगता था कि मैं जो बता रही हूँ वो सच तो बता रही हूँ। हाँ, आप सच बताते थे अपने डीएम को, लेकिन डीएम उन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि भाई इन्होंने अनुभव नहीं किया था। जब डीएम उन सब बातों का अनुभव कर लेते हैं जो आपने बताई थी, तब वो उन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और जब ये दर्द से गुजरते हैं, जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, जब ये थर्ड पार्टी कार्मिक की सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं,
इनको रियलिटी समझ आती है, तभी ये उस चीज़ पर विश्वास करते हैं। और जब ये सब अनुभव ले लेते हैं, सारी जर्नी को जान लेते हैं, जब इनके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है, ठीक है, डीएम की पहले डीएफ एनर्जी एक्टिव नहीं होती। इनकी जो एनर्जी है लोअर चक्रा पर होती है, इनकी एनर्जी रूट चक्रा पर होती है, सैक्रल चक्रा पर होती है और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर होती है। अब बताओ, जब इनका हार्ट चक्रा ही ओपन नहीं है, जब इनका हृदय ही ओपन नहीं है, यानी हृदय से ये डील करें तो कैसे करें, इमोशन फीलिंग को समझें तो कैसे समझें, अपने डीएफ के अनकंडीशनल लव को समझें तो कैसे समझें। क्योंकि भाई प्यार मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें किससे समझी जाती है, किसी का दुख किस चीज़ से महसूस किया जाता है, वो तो दिल से महसूस किया जाता है, वो तो हृदय से महसूस किया जाता है। दिमाग तो नहीं बताएगा ना कि दर्द है या प्यार मोहब्बत है या इश्क है, या किसी को कोई कितना तड़प रहा है आपके प्यार में, आपकी यादों में। दिल ही बताएगा ना, दिमाग तो नहीं बताएगा। अब अगर इनकी एनर्जी लोअर चक्रा पर है, अपर चक्रा पर नहीं है, तो इनको कैसे समझ आएगा, नहीं समझ आता शुरू में। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग होने लग जाती है, ठीक है, और इनको सब तरह से अनुभव मिल रहे होते हैं, जो डीएफ इनको समझाती थी वो अनुभव ये खुद अपने आप करते हैं। जब ये खुद अनुभव करते हैं, जब इनकी डीएफ अंदर एनर्जी एक्टिव हो जाती है और इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, इनकी एनर्जी भी अपर चक्रा पर आ जाती है, ठीक है, तब इनको वो चीज़ें समझ आती हैं। यानी ये डीएफ एनर्जी इनकी एक्टिव तब होती है जब इनकी एनर्जी ऊपर के चक्रा पर आनी शुरू हो जाती है। अपर चक्रा पर एनर्जी आती है, तब इनका हार्ट चक्रा ओपन होता है, तब इनको इमोशन फीलिंग दर्द समझ आता है डीएफ का, कि डीएफ ने कितना दुख सहा है, मेरी याद में डीएफ कितना तड़पी है, मेरे लिए डीएफ ने कितना जुनून था डीएफ के अंदर मुझे पाने का। तब ये अपनी इमोशन फीलिंग को समझना शुरू करते हैं, तब इनको इमोशन फीलिंग की बातें समझ आती है, तब डीएम को समझ आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। तब डीएम को समझ आता है कि मैं कितना बदल गया हूँ, मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ। जब डीएम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, पिछले सालों को मुड़कर देखते हैं, तो डीएम को समझ आता है, डीएम खुद को ही पहचान नहीं पाते कि मैं वो था, मैं इतना रूड कैसे था, मैं ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता था। तब डीएम को अपनी सच्चाई का पता चलता है। तब डीएम को पता चलता है कि इन्होंने अपनी डीएफ का प्यार भरा दिल किस तरह ठुकरा दिया था, क्यों ठुकराया था, क्यों इनको वो दर्द महसूस नहीं होता था। तब डीएम को समझ आता है क्योंकि इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव ही नहीं हुई थी, ठीक है। प्यार भरा दिल कैसे समझ आएगा किसी को जब किसी का दिल ही ओपन नहीं है, किसी का हार्ट चक्रा ही ओपन नहीं है। तो डीएम को अब जब डीएफ हाई एनर्जी में पहुंच जाती है और डीएम भी इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, डीएम के भी सारे चक्रा ओपन होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि दोनों के चक्रा सेम होते हैं, ठीक है। डीएफ अपने हाथ में सब कुछ लेकर चलती है। डीएफ को ही इस जर्नी की पावर डीएफ को ही इस जर्नी की कमांड करने के लिए दी जाती है, ठीक है। ये जर्नी कमांड डीएफ ही करती है। और जब डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो डीएम को सब कुछ समझ आ जाता है। डीएम भी तड़पते हैं इस दर्द में, डीएम को भी महसूस होता है वो दुख दर्द, ठीक है, वो परेशानी। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम भी गुजरते हैं, डीएम को भी वो सब चीज़ें महसूस होती है जो कभी इनकी डीएफ को महसूस हुआ करती थी। तो इस समय जब दोनों सेम एनर्जी में आ जाते हैं, दोनों के विचार सेम हो जाते हैं, तब इनकी अकड़ सारी ढीली हो जाती है और इनकी एनर्जी इतनी प्यारी हो जाती है कि ये डीएफ के आगे इनको झुकने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनको डीएफ के सामने माफ़ी मांगने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनको डीएफ की बातें मानने में जरा भी ऐसा नहीं लगता कि इनकी वो बीच में आती हो। ये डीएफ को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। तो डीएम की सारी अकड़ ढीली हो जाती है और ये अपनी डीएफ के सामने झुकने को तैयार हो जाते हैं जब डीएफ अपनी अवेकनिंग कर लेती है और डीएम की भी अवेकनिंग हो जाती है और डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है क्योंकि डीएफ ने उधर अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव किया होता है और दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और इनका भाग्य का पहिया पूरी तरह से घूम जाता है। तो गाइज आप ये मत समझें कि अगर आज आपके डीएम आपकी बातें नहीं समझ रहे, आपके डीएम आपको ईगो दिखा रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं समझेंगे। ये समझेंगे बस इनकी एनर्जी जब अपर चक्रा पर आएगी तो ये आपके सारे दर्द को, सारी फीलिंग को अच्छे से समझ लेंगे, बल्कि आपसे भी ज़्यादा ये आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे।